जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सेवन 48 AM, गुरुवार 13 मार्च, गुरुवार 22,587, 22,587। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है आपका 59 पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं। तो कल होली के लिए छुट्टी है, आपको पता ही है होली है। तो सबसे पहले मैं आज आप लोग को खुशखबरी देता हूँ कि आज और कल और सैटरडे और संडे ये 4 दिन आपको 10,000 में अलाउड है, 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप। आज कल सैटरडे एंड संडे, मंडे के दिन से यानी कि 17 तारीख से 51,000, ये 4 दिन आपके लिए लॉटरी वाले दे दिया मैंने। सपोज कल होली है तो कल बोलोगे सर आज तो होली खेल रहा हूँ, तो परसों, फिर संडे, ये 4 दिन आपको आज, कल, सैटरडे एंड संडे 10,000 रुपीज़, 4 लाइफ टाइम। ताकि किसी को मन में ये नहीं रहे कि सर मुझसे मौका नहीं मिला था। मंडे से 51,000 रुपया, नॉट इवन 12, 14, 15, 20, 21 नहीं। ये तो हो गई बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल के ब्लॉक हो जाओगे। 4 लाइफ टाइम कौन से इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एंड डिलीवरी इन्वेस्ट। आपको ग्रुप्स टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा और हो सकता है चारों में एक ही कॉल आ जाए, तो आप वो मत सोचिएगा सर मुझे इस तो इंट्राडे ऑप्शन का चाहिए था, वैसा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है मार्केट पे। कल मार्केट ने एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया कंपेयर टू प्रीवियस डे, यानी जो मंगलवार का लो और मंगलवार का हाई था उससे लो भी ऊपर बनाया और हाई भी ऊपर बनाया। पहले मैं मंगलवार का लो और हाई बता देता हूँ। मंगलवार के दिन निफ्टी ने हाई बनाया था 522 का, 22,522, 22,522। मंगलवार के दिन निफ्टी ने लो बनाया था 22,314, 22,314। और कल का यस्टरडे यानी कि बुधवार को निफ्टी ने लो बनाया 22,329, यानी कि 314 से ऊपर था। और कल के दिन हाई बनाया 22,577, 22,577, यानी कि 22,522 जो मंगलवार का हाई था उससे काफ़ी ऊपर था। खाली क्लोजिंग नीचे आई, क्लोजिंग हम माइनस में बंद हुए, लेकिन अल्टीमेटली हमने 10 EMA को कल खो दिया। एक दिन के लिए रिकवर, तो अभी भी 10 EMA पूरी तरह से खोया नहीं है, क्योंकि कल रिकवर कर लिया, आज खो दिया, तो लगातार 2 दिन खो दें तो हम मान सकते हैं उसको खो दिया। अब आज ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से मैं बात करूं, ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टैरिफ वार छिड़ गया है ऑलरेडी, और कनाडा जो है वो रिटेलिएट भी कर रहा है ट्रम्प के टैरिफ वार में। लेकिन मैक्सिको अभी चुपचाप शांत बैठा हुआ है, उन्होंने अभी कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाया। कल अमेरिकन मार्केट एक समय में 350 पॉइंट डाउन थे, लास्ट में थोड़ा सा डाउन बंद हुआ। अब आज क्या करना है, देखिए मैंने कल ही लिख दिया था, आप लोग को भी दिखा दिया कि जिस दिन भी निफ्टी 100 पॉइंट प्लस हो, जिस दिन भी निफ्टी 100 पॉइंट प्लस हो, 100 पॉइंट स्पॉट निफ्टी आपको स्क्रीन पे प्लस दिखे, उसी समय आपको वो पुट लेना है। कल भी मैंने लिखा कि आज नहीं ले सकते जब तक 100 पॉइंट ग्रीन नहीं दिखे। पुट कौन सा लेना है आपको? 22,500 का पुट लेना है 24 अप्रैल की डेट का, 24 अप्रैल की डेट का 22,500 का पुट लेना है। कब लेना है? जैसे ही आपको स्क्रीन पे 100 पॉइंट प्लस दिखे, 100 या उससे ज़्यादा, ठीक है, ले लिया। सपोज आज आपने 300 रुपये में ले लिया एग्जाम्पल, क्योंकि जब 100 पॉइंट प्लस होगा तो वो 300 भी आ सकता है, 320 भी आ सकता है, ठीक है। 22,500 का
24 अप्रैल का पुट, 24 अप्रैल। अब इसको एवरेज कब कब करना है? आने वाले दिनों में जिस दिन भी आपको ग्रीन 100 पॉइंट प्लस से ज़्यादा दिखे उस दिन एवरेज भी करना है, बाकी दिन कुछ नहीं करना है। जिस दिन माइनस दिखे, रेड दिखे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सपोज आज ग्रीन हो जाए 100 पॉइंट तो आपने एक पुट ले लिया। अब मंडे को रेड हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सपोज मंगलवार को फिर से 120 पॉइंट ग्रीन हो जाए तो उधर एवरेज भी करना है। जिस जिस दिन 100 पॉइंट से ज़्यादा ग्रीन होगा उस दिन आपको एवरेज करना है, बाकी दिन चुपचाप बैठा रहना है। सपोज आज 320 में मिलेगा एग्जाम्पल, तो एवरेज आपको लास्ट एवरेज 150 तक की रेट तक का करना है। अगर आती है, आएगी नहीं 99.99%, 300-250 भी टूटना मुश्किल रहेगा मेरे हिसाब से, 200 भी टूटेगा नहीं। लेकिन इसका टारगेट सुन लीजिए, पहला टारगेट ही इसका 800 का, 800 का। सेकेंड टारगेट है 1200 रुपये का। थर्ड टारगेट है 1500 रुपये का। लगभग 350 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको खरीदना कब? जब 100 पॉइंट प्लस, तो 300 आ जाएगा उस समय। लेकिन एक चीज़ अभी बता दो, आपको कोई भी लॉस होता है इसमें तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपना बुद्धि विवेक यूज़ करके ही ये ट्रेड लीजिएगा। ये मेरी बुद्धि का ट्रेड है, लेकिन आपको कोई थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है। मुझे मंदी लग रही है, आज भले ही 100 पॉइंट ऊपर चला भी जाए निफ्टी, लेकिन अल्टीमेटली मैं 18 या 19 तारीख से बड़ी मंदी देख रहा हूँ निफ्टी में। स्ट्रक्चर भी कुछ चीख चीख के ऐसा ही बोल रहे हैं। हो सकता है आज और मंडे को तेज़ी भी रहे, आज और मंडे को। कल होली है, आज तो शायद तेज़ी ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आपको दिमाग ही नहीं लगाना। 100 पॉइंट बढ़े तब। फ्यूचर्स वाले जो फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहते हैं वो वेट करें, 18 तारीख को शॉर्ट करें, क्योंकि आप 100 पॉइंट की तेज़ी से फिर घबरा जाओगे, क्योंकि आपको हर 100 पॉइंट पे 100 पॉइंट लगेगा। तो ये बड़ा मैं खुल के आपको डिटेल में समझा दिया। कल मैंने रिलायंस का जो कॉल बाई करवाया वो तो आज टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में मैं ऐसी चीज़ें ही बाई कर रहा हूँ जिसमें आपको 2 पैसा आए, जबकि बाकी किसी की गाइडेंस में आप खेल रहे हो तो आपका पैसा जा ही रहा है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो 10,000 रुपया अगर मैं एक एक महीने का भी चार्ज करूँ ना तो भी बहुत सस्ता है। मैं तो लाइफ टाइम बोल रहा हूँ, वो भी 4-4 ग्रुप में। और जितने अभी यूट्यूब में जितने भी, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, एक भी आदमी इस तरह से डेली एनालिसिस करके इतनी बार राइट हो जाए ना तो ज़िंदगी भर यूट्यूब में नहीं आऊँगा। एक भी आदमी आप दिखा देना। अरे सब आपको बेवकूफ़ बनाते, हाँ ऐसा नहीं, इसके कारण ऐसा हो गया। मैं आपको जो बोलता हूँ वो ही बात बोलता हूँ, रॉन्ग हो जाओ तो भी एडमिट करता हूँ, लेकिन बात को कभी चेंज किया नहीं, ना करूँगा। 22,600 मैंने जो लाया था ना, उस माहौल में वो दर्शाता कि मैं किस मेटल से बना हूँ। उस समय ये बोल देना कि वर्ल्ड वार भी हो जाए तो भी 22,600 आएगा, ये बहुत बड़ी नॉलेज होती है, तभी आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में एक भी आपको चैनल ऐसा दिखे जो डेली, अभी मैं आपको बोल दूँ 2025 के एंड तक वापस हम 25,000 26,000 तक आ जाएंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब आप बीच में कोई ना स्टॉप लॉस बोल रहे हो ना कुछ बोल रहे हो कि कहाँ से खरीदना, तो ऐसा बोलना बच्चों का खेल है। आप डेली क्या हो रहा है उसको प्रेडिक्ट करना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बाबा जी का घंटा भी नहीं कर सकते आप। तो आज तेजी होगी, लेकिन आपको पुट ही लेना है 100 पॉइंट बढ़ने के बाद। सिंपल थ्योरी रखिए, अब से जिस दिन भी ग्रीन 100 पॉइंट दिखे उस दिन पुट लेना, 22,500 24 अप्रैल वाला, ठीक है।
तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ज्वाइन कर लीजिए, कल कर लीजिए। हो सकता है बीच में मेरा होली के बाद भांग पीने के बाद दिमाग चेंज हो जाए कि भैया आज से 51,000 हो गया, तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, करिए जो करना है। तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे निफ्टी 21,964 जो रिसेंटली लो बना था वो टूटता हुआ नज़र आता है आने वाले दिनों में। यानी कि फिर से एक खराब मंथली कैंडल, जबकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मार्च में कम से कम एक पॉजिटिव मंथली कैंडल बननी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, बट स्ट्रक्चर वो चीज़ें नहीं दिखा रहा। प्लस अगर आप एफ के आंकड़ों को देखो तो वो साले 80% पे नेट शॉर्ट कंटिन्यूसली खड़े रखे, तो वो कोई बेवकूफ़ प्रजाति तो है नहीं एफ कुछ ना कुछ वो मार्केट को हमसे बेहतर समझते हैं, इसीलिए उनको इतना आदर सम्मान किया जाता है। और देखो आप पिछले मंथ में म्यूचुअल फंड की SIPs कम आई है पब्लिक की, तो यह दर्शाता है मोस्ट पीपुल आर गोइंग आउट, मोस्ट न्यू पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट। Those who have joined after corona, most of them are going out of the market just because they have realized now कि this is not a easy earning business। आज के 1-1.5 साल पहले उन्होंने खाली तेजी 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 देखी थी, तो उनको लगा एनीथिंग वी बाई इट गोज अप, वी विल सेल एंड विल बुक प्रॉफिट। बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड इसमें गिरता भी है, लॉस भी होता है, तो खाली खरीदना नहीं बेचना भी आना पड़ेगा। तो भैया ये टेढ़ी खीर है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। तो लॉट्स ऑफ न्यू पीपल हु हैव जॉइंड आफ्टर कोरोना आर जस्ट क्विटिंग दिस स्टॉक मार्केट एज देयर पोर्टफोलियो हैव बिन शटर्ड लाइक एनीथिंग। जिनके पोर्टफोलियो 1 करोड़ के हुआ करते थे, कुछ कुछ के 40 लाख पे आ गए, कुछ कुछ के 60 लाख पे आ गए, और कुछ कुछ के 35 लाख पे भी आ गए। जबकि बहुत बड़ी गिरावट कहाँ हुई है, 26,277 का ऑल टाइम हाई है। अभी हम 22,600 पे हैं, तो 4,000 पॉइंट तो टॉप से गिरा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की हालत पूरी सूसू निकल गई उनकी। समझ में आसान भाषा में। तो इस मार्केट में अगर आपको टिकना है तो सबसे पहली क्वालिटी आप में पेशेंस होना पड़ेगा। आप में वो हड़बड़ाहट नहीं होनी पड़ेगी कि एवरी डे आई शुड ट्रेड। ट्रेड बने तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आवर मनी इज विथ अस इन आवर बैंक अकाउंट टिल वी ट्रेड। एज सुन एज वी ट्रेड इट गोज इन टू द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द जिसका भी आपने मेंबरशिप ले रखी है उसके, और उसके बाद वहाँ से रिटर्न कितना आएगा, 0 आएगा या जो लगा हुआ पैसा आ जाएगा। फिर कुछ लोग तो मैंने देखा ऑप्शन खरीदते फिर भगवान से ये प्रार्थना करने लग जाता है, भगवान मेरा रेट ही ला दे, मेरा रेट ही ला दे, मेरा रेट ही ला दे, बस 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 मैं निकल जाऊँ। तो फिर खरीदते क्यों सालों? या तो एक टाइट स्टॉप लॉस लिख लो कि ये स्टॉप लॉस हुआ, मैं दाएं बाएं नहीं ताकूंगा, सीधा बुक करूंगा, या ये टारगेट आया तो मैं बुक करूंगा। देन ओनली यू विल अर्न इन ऑप्शंस। और ऑप्शंस इज नॉट ए अफेयर कि आप हर दिन उसमें बटन दबाओ, ठीक है। जितना देना था ज्ञान दे दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।